क्यों है कछला तीर्थ इतना प्रसिद्ध? कछला घाट पर लाखों कांवड़िया जल भरने के लिए आते हैं। यहाँ पर रोहिलखंड मंडल का एक छोटा सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कछला इस समय हर किसी की जबान पर है। अवधधानी भोले की भक्ति में मस्त होकर के लाखों कांवड़िया गंगा जल भरने यहाँ पर उमड़ रहे हैं। कांवड़ियों की भीड़ लगी रहती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर गंगा जी हैं। मन में कौतूहल उठना लाजमी है कि इस स्थान की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता क्या है। आइए जानते हैं कछला के बारे में, कुछ आपको परिचित कराते हैं। यहाँ पर हर दिन पर्व होता है, साधु संतों का जमा बाड़ा रहता है। साधु संत यहाँ अपनी साधना में रत रहते हैं और लाखों श्रद्धालु आते हैं गंगा स्नान के लिए, गंगा में स्नान करते हैं। यह तीर्थ स्थल प्राचीन काल की जीवंत धरोहर है। गंगा जी को धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, तो कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी इला की भी यादें सहजे हुए है ये कछला घाट। इसके बारे में बताया जाता है कि ऋषि की पत्नी का नाम, कश्यप ऋषि जो थे उनकी पत्नी का नाम इला था। इला का अपभ्रंश ही कछला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा जी के धरती पर अवतरण की बात तो हर कोई जानता है कि राजा भगीरथ ने अपने पुरखों को तारने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान से प्रसन्न हुए, तब गंगा जी धरती पर आईं। यह बात कम ही लोगों को मालूम होगी कि कछला से कुछ दूरी पर सूकर क्षेत्र यानी सोरों है। ये तपस्या स्थली है। गुफा के इसके बारे में एक और मत है कि यहाँ पहले सोरों के पास ही गंगा जी कछवा वंश के राजा थे, उनका राज्य था। तो कछवा वंश होने के कारण इसका नाम कछला गंगा तट पर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी इला का आश्रम था। कश्यप ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। इला के अपभ्रंश से ही कछला बना है। यहीं पर कुष्ठा आश्रम भी है, जिसमें दर्जनों की संख्या में कुष्ठ रोगी निवास करते हैं। यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार करने के लिए भी जाते हैं। हालांकि अब पक्का जो है शवगृह बना दिया गया है, शमशान बना दिया गया है। यहाँ ठहरने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना इसका सौंदर्यीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि अब कुछ सुधार होने की आशंका है। गंगा मैया की कृपा से श्रद्धालु उन्हें खाने पीने और पहनने ओढ़ने की वस्तुएं मुहैया कराते रहते हैं। पहले ये गंगा तट बदायूं विधानसभा क्षेत्र में था, लेकिन परमिशन के बाद बिलसी विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो गया। पतित पावनी गंगा मैया के प्रति करोड़ों की आस्था है। गंगा तट पर एक बुजुर्ग संत त्रिदंडी स्वामी वर्षों से लोगों को गंगा जी की महिमा बताते आ रहे हैं। सुबह के वक्त अक्सर वो गंगा घाट पर अवशिष्ट पदार्थ बटोरते हुए दिख जाएंगे और वहीं माइक लगाकर लोगों को गंगा सफाई के लिए प्रेरित करते हुए भी दिखाई देते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में राजा भगीरथ का मंदिर बनाने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई, जो भारत का पहला भगीरथ मंदिर होगा। राजा भगीरथ और ऋषि की तपस्या स्थली की चर्चा हुए बताते हैं कि गंगा स्नान करने का सौभाग्य की बात है। गंगा मैया के दर्शन मात्र से ही गंगा कछला घाट में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। पर्यटकों को भी भीड़ देखते हुए यहाँ पर्यटक आवास और धर्मशालाएं तो बनवाई गई। कई मंत्रियों ने भी प्रयास किया, कई विधायकों ने भी प्रयास किया, लेकिन गंगा कछला घाट का अपेक्षित सुंदरीकरण नहीं हो सका। अब नमामि गंगे योजना में कछला गंगा घाट का कायाकल्प करने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है।
तीर्थ पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। ऐसे में जब गंगा जी के सुरम्य तट पर लहरों की हलचल महसूस करते हुए समय को यादगार बनाना एक बेहतरीन अनुभव होता है। ये अनुभव आपको कछला घाट पर मिल सकता है। यहाँ गंगा के आसपास